अस्सलाम वालेकुम बाबा रामदास जी। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद श्रीकांत जी, कैसे हैं आप? मैं खुदा की खैर खिदमत से ठीक आप हूँ। अगर आप सच्चे सेक्युलर हैं जी। और आप अगर सच्चे कांग्रेसी बनना चाहते हैं और सच्चे मोदी विरोधी अगर हैं हम्म। और सच्चे योगी विरोधी हैं, तो आपको अपना नाम से मोहम्मद श्रीकांत रखना ही पड़ेगा। आप कुमार श्रीकांत बन के जो है शायद न कर पाए। पर आज की चर्चा शुरू करने से पहले जरा हम्म। एक इस पे नजर डाल ली जाए। जी। वज्र घोष सोशल मीडिया मीट, सोशल मीडिया कॉन्क्लेव, 15 फरवरी, दिन रविवार संडे, सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक, इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज IIHS, न्याय खंड इंदिरापुरम। ये श्रीकांत भाई, जी क्योंकि जी आप मेट्रो से आएंगे तो दर्शकों की जानकारी के जी। लिए बता दूं कि जो वैशाली मेट्रो है हम्म वहां से ये स्थान शायद 1.5-2 किलोमीटर दूर है। हम्म। और बड़े मूर्धन्य स्पीकर आ रहे हैं, आप भी उसमें से एक हैं निश्चित रूप से। जी तो वैसे कई बार मैं स्पीकर्स का नाम बता चुका हूं, आप जानते हैं। सबसे हमारे सबके सीनियर भाऊ तोरसेकर साहब मुंबई से पधार रहे हैं। कंचन गुप्ता जी, अनदर वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, पायनियर के शायद प्रधान संपादक रहे हैं कंचन गुप्ता साहब, आप पधार रहे हैं। इसके जी अलावा जी। संजय दीक्षित जी हैं, ओमकार चौधरी जी हैं, अनुपम मिश्रा साहब आ रहे हैं, कर्नल RSN सिंह आ रहे हैं। एंड सच मतलब ब्यूटीफुल पैनल। 28 लोग हो चुके हैं सब, 28 वक्ता। दिल्ली में जुटान है ये दरअसल, इसीलिए ये हाँ, ये NCR सब मान लीजिए मिलेंगे इसको। आपको। हाँ, सब जी। मिलेंगे आपको। हम्म। तो अच्छा एक बाबा जी, सर एक मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। वज्र घोष में दर्शकों को क्या क्या, या फिर कहा जाए किन किन मुद्दों पर राष्ट्रवादियों की आवाज सुनाई देगी? जी। सर, एक तो जियो पॉलिटिकल इश्यूज तो है ही हैं, जो हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो इश्यूज चल रहे हैं, जिसमें हमारी सरकार मोदी जी जो है वो लगातार नित नई सफलताएं अर्जित कर रहे हैं, उन पे बात होगी। इसके अलावा सर नेशनल इश्यूज हैं। ममता बनर्जी जो है अब जो है वकालत करने लग गई हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं सर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज, सब पे बात होगी। जी राष्ट्रवादियों की जितने जी। भी कंसर्न्स हैं उस पे बात होगी। हम्म। जी। जी। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं, और दर्शकों से अनुरोध है कि दर्शक अवश्य पधारे और आपके सवाल भी आप पूछ सकते हैं, और सवालों के जवाब हाथों हाथ फौरन भी ले सकते हैं, और ऐसा आपको मिलेगा 15 फरवरी को। और कृपया करके आप लोग पधारें। बहरहाल, बाबा रामदास जी, एक आदमी है, उसके दिमाग में सुलेमानी कीड़ा काटा है। और वो व्यक्ति जो है, कोटद्वार की घटना मुझे लगता है दर्शक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। कोटद्वार में बाबा ड्रेस मटेरियल, वो जो ड्रेस बेचने वाली जो दुकान है, उस पर जब बजरंग दल वालों ने, या फिर कहा जाए कि वहां के लोगों ने जब बोला कि साहब तुम कैसे बाबा का नाम ले सकते हो, दरअसल वहां पर सिद्ध बलि मंदिर है, और वो सिद्ध बलि मंदिर जो है हनुमान जी का, उसको वहां पर लोग बाबा कहते हैं। तो उस बाबा का नाम इस्तेमाल करके एक मियाँ जी अपनी दुकान चला रहे हैं। तो जब मियाँ जी से नाम बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो एक सुलेमानी कीड़ा जिसको काटा है, एक दीपक, मोहम्मद दीपक आ जाता है। अब पता चल रहा है कि साहब वो मोहम्मद कश्यप, वो दीपक कश्यप है। ये क्या है साहब? सुलेमानी कीड़ा कहाँ काट रहा है, क्यों काट रहा है? और कांग्रेसी होने के क्या यही सबसे बड़ा कारण है कि सबसे पहले तुम अपना मोहम्मद बन जाओ, और हर हर गोल टोपी को बचाने के लिए आप मैदान में कूद जाओ? जी।
श्रीकांत भाई, मोहम्मद दीपक पे जरा बाद में आएंगे। ये वही गिरोह है ना जो मौका पड़ते ही आई लव मोहम्मद का पोस्टर सटा लेता है, अपने माथे पे चिपका लेता है आई लव मोहम्मद की चिप्पी, या अपनी दुकान पे अपने घर पे आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा लेता है और जरूरत पड़ने पे तुरंत हटा देता है 1 सेकंड में, और अन्नपूर्णा भोजनालय रख लेता है अपने प्रतिष्ठान का नाम, या बाबा ड्रेसेस रख लेता है, जबकि वो जानता है कि उस स्थानीय इलाके में, उस इलाके में बाबा जो है वो हनुमान जी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं साहब बाबा पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। मोहम्मद पे है ना कॉपीराइट श्रीकांत भाई, बाबा पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, मोहम्मद पे मोहम्मद है। पे तो है। हाँ, तो बड़ा कॉपीराइट है, बवाल हो जाता है साहब। नुपुर शर्मा की गर्दन रेतने की जब बात आ मोहम्मद जाती पे है। कॉपीराइट है तो बाबा पे क्यों नहीं? अच्छा, दूसरी बात है, हम्म। लिब्रांडो समाज, जो वामपंथी कीड़े हैं, वो डेली उठ के एक नया बाप खोजते हैं प्रतिदिन। तो उनको मोहम्मद दीपक नाम का नया बाप मिल गया है। मैं देख रहा हूं जित वो सब जय मोहम्मद दीपक के इंटरव्यू, मोहम्मद दीपक तो साहब मानवता डूब गई थी, मानवता को बचाया ही मोहम्मद दीपक ने है। तो अब तक तो कब की मानवता डूब गई होती। मानवता के दुश्मन है और मानवता को बचा सेक्युलरिज्म का पुरोधा मोहम्मद दीपक। अब इस पे सर ये जो हर रोज हम्म। एक नया बाप, हम्म। रोज कपड़े बदलते हैं, ये लोग ये बाप बदलते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, अगर हिंदुओं का ये आग्रह है कि आप अपने ग्राहक को धोखा देकर अपनी दुकान का नाम या अपना नाम ऐसा भ्रा जिससे कि ग्राहक, भाई लव जिहाद में हमारा क्या आग्रह है कि हम्म। अरे भैया तुमको प्यार करना है जरूर करो, पर आपका हम्म। अपना नाम समीर मिश्रा बता के क्यों करते हो? यूनुस के है, लंबी दाढ़ी, हम्म। बिना मूछ की दाढ़ी, लाल रंग से रंगी हुई दाढ़ी लेके आओ, गोल टोपी पहनो, अपना नाम मोहम्मद यूनुस बताओ और करो। हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है कि तुम लड़की को समीर मिश्रा बता के फंसाते हो। हम्म। उसी तरह तुम ग्राहक को बाबा ड्रेसेस बताते हो। अपना नाम मोहम्मद ड्रेसेस रखिए ना, गरीब कीजिए, धंधा खूब कीजिए। हम्म। अच्छा, एक चीज, तुम जब अपना ढाबा चलाते हो तो तुम्हारा पतीला देख के दूर से पता लग जाता है कि ये किसका ढाबा है, लग जाता है कि नहीं? तुम्हारी रोटी देख के पता लग जाता है कि किसकी रोटी है। देंग होता है शायद, उसका नाम देंग है, पतीले का नाम देंग है, तुम्हारी क्या कहते हैं उसको? जुबान हाँ। से एक लाइन बोलते ही पता लग जाता है कौन बोल रहा है। अच्छा, मोहम्मद दीपक के बारे में मैं आपको एक जानकारी दूं। जी। जी,
दरअसल ये व्यक्ति, इसका जिम एक सऊदी का एक व्यक्ति है और वो भी मियाँ है, और वो इसके जिम को खोलने के लिए इसको पैसा दिया। ये व्यक्ति वहां पर कोट द्वार में तमाम उन वो गोल टोपी के जितने भी मसाज पार्लर हैं, गोल टोपी के जितने भी नाई हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये महाकौतिक जो कोट द्वार में होता है, महाकौतिक एक फेस्टिवल होता है, उसको वो उगाता है, उसको चलाता है। कांग्रेसी पिट्ठू है। पुलवामा हमले में ये मुसलमानों को सील्ड कर रहा था, कह रहा था कि और इसका फेसबुक पे पोस्ट है कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, हिंदू मुस्लिम मत ढूंढो इसमें, किसी का धर्म देखकर किसी को मारा नहीं गया, न जाने क्यों हर चीज में हिंदू मुस्लिम देखा जाता है। तो इसको सुलेमानी कीड़ा कैसे काट लिया महाराज? कांग्रेसी होना और सुलेमानी कीड़ा काटना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं क्या? जी। नहीं नहीं नहीं, इनका सेक्युलरिज्म जो है ना पेट से जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है। ये सेक्युलरिज्म इनके लिए व्यापार है भाई। जैसे ही जब इनको हिंदू से बिजनेस चाहिए, हिंदू से कमाना है, तब ये तुरंत अपनी आइडेंटिटी छुपाएंगे। उनसे पूछ ले बबलू भाई मुझे कल अमरूद खरीदना था, तो मैंने सबसे पहले पूछा क्या नाम है, बोला बबलू। मैंने बबलू नहीं असली वाला नाम बताओ, तो चुप हो गया। फिर मैंने कहा बताओ, उसने बताया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा तुम्हारा अमरूद जो है ताजा नहीं लग रहा है। आप अपना असली नाम छुपा के बिजनेस करना चाहते हैं, परंतु एक बात बताइए, हाउ जो सलमान खान है जिंदगी में कभी गोल्ड टोपी नहीं पहना, पर जैसे ही कोर्ट में पहुंचा काले हिरन के मामले में तो गोल्ड टोपी लगा लिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन को जिंदगी में कभी याद नहीं आया कि वो मुसलमान है, पर जैसे ही मैच फिक्सिंग में फंसा तुरंत उसको याद आ गया कि अरे यार मैं तो मुसलमान हूं, मेरे को तो मुसलमान होने के नाते विक्टिमाइज किया जा रहा है। श्रीकांत आपको भाई, पता है, हमें इस नहीं नहीं, एटीट्यूड से आपत्ति है कांग्रेसियों की। इस इसमें एक नाम जोड़ दूं, वो केरला वाली फातिमा नहीं थी जिसने एक लड़के को, एक आदमी को लेकर वीडियो बनाया कि ये आदमी मुझे रेसिस्ट कर रहा है। उसने कभी जीवन में बुर्का नहीं पहना, लेकिन जैसे ही पुलिस उसको पकड़ने आई, उस महिला ने तुरंत बुर्का पहन लिया। यानी कि विक्टिम कार्ड उसका तैयार था, तुरंत विक्टिम कार्ड उसने खेला और बुर्का पहन लिया। जी। नहीं, और अभी वो जो एमएम वाली जिसने कैसा हराया जितेंद्र आव्हाड को, जो हराई है वो जितेंद्र आव्हाड के साथ उसकी पुरानी फोटो देखिए, क्या स्किन टाइट, एकदम चिकन कपड़ा पहनती है, एकदम अंग प्रत्यंग झलकता है। पर ये भैया जैसे ही एमएम का टिकट पाई तुरंत एकदम अरबी वेशभूषा में, एकदम सिर्फ आंख दिख रही थी, आंख पे भी काला चश्मा था तुरंत। ये कि कल तक जब तुमको हिंदुओं का वोट लेना था, जब तक तुम एनसीपी से चुनाव लड़ती थी, तब तक तुम जीन्स बेल बॉटम और टी शर्ट और एकदम टाइट टॉप और क्रॉप टॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसमें वो आधा पेट दिखाई देता है, क्रॉप टॉप बोलते हैं शायद, कल क्रॉप टॉप। तक तो तुम वो पहन के घूमती थी। हम्म। हाँ, क्रॉप टॉप। हाँ। और जैसे ही ओवैसी मवेशी का टिकट पाई, ये भैया 8 मीटर का बुर्का निकाल ली। हमें आपत्ति इस चीज से है। तो मोहम्मद दीपक को वहां से फंडिंग मिली है। मोहम्मद दीपक के जिम में मैंने भी पता लगाया है, 90% वही सब आते हैं। तो वो उसको मोहम्मद दीपक नाम रखने से उसका जिम चलता है।
तो वो दीपक दीपक कश्यप से मोहम्मद दीपक बन गया है। बन गया है, बन गया है। जी। लेकिन एक और आखिरी सवाल पूछ रहा हूं कि वहां पर कोटद्वार में भी बहुत बड़ा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। और कोटद्वार में पहले गोल टोपी नहीं होता था, लेकिन अब कोटद्वार में इतना गोल टोपी है। और पूरे उत्तराखंड में मुझे याद है कि आप अगर बद्रीनाथ जाए वहां गोल टोपी आ गया है। बद्रीनाथ में गोल टोपी का क्या मतलब? पूरे उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज करके गोल टोपी छा चुका है। कोटद्वार में गोल टोपी सड़कों पर मौजूद था इस मामले पर प्रोटेस्ट करने के लिए। जी। श्रीकांत भाई, आपको याद होगा जब संजौली मस्जिद के खिलाफ शिमला में हिमाचल प्रदेश में अभियान चला, तो उसके बाद हर रोज एक नए शहर में इनकी डेमोग्राफी चेंज वाली जो पॉलिसी है उसके खिलाफ पूरे हिमाचल में ऐसे ही जबरदस्त आंदोलन हुआ। तो ये सिर्फ उत्तराखंड की समस्या नहीं है, पूरे हिमालय की समस्या। आपको पता है, पूरे हिमालय क्षेत्र में गोल टोपी को एक टास्क दिया गया है कि हिमालय की डेमोग्राफी चेंज करो। आज की तारीख में जिला यूपी यूपी के जितने हैं सब, जिला रुड़की, जिला हरिद्वार, देहरादून, विकासनगर, और उसके बाद आपका पौड़ी गढ़वाल, चमोली, इन तमाम जिलों में गोल टोपी ने डेमोग्राफी बदलने का चुपचाप एक अभियान चला रखा है। और इनका है कि जहां पर भी खाली जमीन सरकारी देखो, मैं हल्द्वानी का नाम लेना भूल गया, हल्द्वानी, जहां भी खाली जमीन देखो वहां कब्जा करो, जहां रेलवे बनाओ वहां मदरसे बनाओ, वहां अवैध झुग्गियां बना के वहां कॉलोनी बना के रहना शुरू कर दो। उसके तुरंत बाद आधार कार्ड बनवाइए लोकल, नंबर 1। नंबर 2, वोटर आईडी कार्ड में अपना अपना बनवाइए, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाइए। और हर विधान, अच्छा देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में ना एक समस्या है, छोटी छोटी विधानसभाएं होती है, मात्र 2000 वोट अगर एक मुश्त पड़ जाए, मात्र 2000, या इधर से उधर हो जाए तो 10 से 15 सीटें जो हैं पलट जाती हैं। और 10-15 सीट अगर पलट जाए तो हिमाचल में और उत्तराखंड में सरकार पलट जाती है। तो ये कांग्रेस का, अच्छा आपने देखा होगा कि हिमाचल में भी कांग्रेस कमजोर हो रही है, उत्तराखंड में तो एकदम समाप्त प्राय होने की है। तो कांग्रेस का ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था कि जैसे बीजेपी ने गुजरात से, एमपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से उखाड़ फेंका है कांग्रेस को, ऐसे ही ये एक दो स्टेट हैं जहां इनकी सरकार आ जाया करती थी, बेशक छोटे स्टेट, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे। तो हर हर विधानसभा में 5000 वोट बढ़ाओ, और भाईजान का मतलब है कि कांग्रेस का पक्का वोटर। तो साहब ये मॉडस ऑपरेंडी है। मोहम्मद दीपक जैसे लोग आ जाते हैं सेक्युलरिज्म का झंडा उठा के, ये कहानी है सर, और ये बहुत खतरनाक है। बहरहाल बाबा जी, आपने समय दिया और उस मुद्दे पर बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। किसी और वीडियो में करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वज्र घोष। सुनिए सुनिए सुनिए, वज्र घोष में हम एक स्पेशल सेशन इसी चर्चा पे डेडिकेट कर रहे हैं कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं देश में, और कुछ खास एरियाज में प्लान्ड वे में डेमोग्राफी का हमला किया जा रहा है।
इसके क्या दुष्प्रभाव है और आगे चल के क्या इसके जो है असर पड़ेगा भारत के समाज पे, भारत की राजनीति पे, इस पे बड़ी गहन चर्चा हम इस आपके वज्र घोष वाले कार्यक्रम में करेंगे। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जो भी एनसीआर और अगल बगल के लोग रहते हैं वो कृपया इस कार्यक्रम में पधारें, अपने बच्चों को जरूर साथ आइए और उसके लिए एक स्पेशल, बच्चों के लिए एक स्पेशल हम एक सेशन करने जा रहे हैं। श्रीकांत भाई, आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।